हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरी कहानी ट्रू लव स्टोरी पर। चलिए हमारी कहानी के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग और यांग यांग दोनों ही कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। हालांकि विंग के हाथ में चोट लगी थी, लेकिन वो यांग यांग के पीछे बाइक पर बैठकर कॉलेज आ जाता है। उसे अपनी पढ़ाई तो करनी ही थी, किसी भी कीमत पर पढ़ाई नहीं छोड़ सकता था। वांग जी अपनी क्लास में बैठा हुआ था। उसे लग रहा था आज विंग कॉलेज नहीं आएगा, क्योंकि कल उसने उसका हाथ जो तोड़ दिया था, तभी उसे विंग कॉलेज में आते हुए दिखता है, जो कि क्लास से में अंदर आता है और अपने बेंच पर बैठ जाता है। विंग एक हाथ से नोटबुक और बाकी सभी निकाल कर पढ़ने लगता है। यह देखकर वांग जी को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसने विंग का हाथ गुस्से में तोड़ा था, पर उसका ये इंटेंशन नहीं था। वो सच में विंग से बात करना चाहता था, पर विंग ने उसे इग्नोर किया था। वांग जी तो उसे थैंक्स कहना चाहता था, क्योंकि विंग ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन विंग का एटीट्यूड और वो लेवल देखकर वांग जी को उस पर बहुत गुस्सा आया। इस वजह से उसने विंग के साथ ऐसे बिहेव किया। विंग अपनी नोटबुक में जब टीचर आ जाते हैं, वो जो बोलते हैं उसे लिखने लगता है। वांग जी के बार बार नज़रें विंग पर जा रही थी। विंग किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से परेशान हो रहा है, उसके एक हाथ से ही वो सारा काम कर रहा है। ये देखकर वांग जी को हर्ट भी होता है। फिर विंग जब लंच टाइम होता है, अपने लंच के लिए चला जाता है। विंग जब अपना खाना खाने लगता है, तभी वांग जी उसके पास आकर बैठता है। विंग वांग जी को इग्नोर करता है। वांग जी विंग के बाउल में कुछ फूड डालते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा हाथ तोड़ा, इसके लिए ये दे रहा हूँ। जो सुनकर विंग वांग जी की तरफ देख कर कहते हैं, ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर वांग जी गुस्से से कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे साथ ऐसे बात मत किया करो। जब तुम मुझसे ऐसे बात करते हो, मुझे गुस्सा आता है, और गुस्से में मुझे नहीं पता कि मैं खुद क्या करता हूँ। जो सुनकर विंग कहता है, हाँ, गुस्से में तुम कुछ भी कर देते हो, किसी का हाथ तोड़ देते हो, चाहे तुम्हें ये ना पता हो कि उसका हाथ कितना ज़रूरी है। जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ देख कर कहता है, अगर तुम्हें कोई काम हो तो तुम बता सकते हो। विंग उसकी तरफ देख कर कहता है, हाँ, बस एक काम करो, मुझसे दूर रहो। जो सुनकर वांग जी कहता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम इस तरीके से बात कर रहे हो। मैं तुमसे आराम से प्यार से बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम अपना एटीट्यूड का थोड़ी देर के लिए साइड में नहीं रख सकते। जिस पर विंग चॉपस्टिक रख कर कहता है, नहीं रख सकता, क्या कर लोगे तुम। तो सुनकर वांग जी अपने दांत पीसते हुए कहता है, विंग, मैंने कहा ना, शांति से बात करो, अगर तुम ऐसे बात करोगे तो मैं सच में फिर से तुम्हारा दूसरा हाथ तोड़ दूंगा। जो सुनकर विंग कहता है, हाँ, यही कर सकते हो तुम। जो बोलकर विंग वहाँ से उठकर जाने लगता है। जो देखकर वांग जी विंग के शोल्डर्स पर हाथ रखकर उसे ज़बरदस्ती नीचे बिठाते हुए कहता है, विवोशान, चुपचाप यहाँ बैठे रहो। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है। जो देखकर वांग जी घूरते हुए कहता है, पहली बात, मुझे घूरना बंद करो। जिस पर विंग कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर वांग जी कहता है, और हाँ, मैंने तुम्हारा हाथ कोई खुशी से नहीं तोड़ा, मैं बस तुम्हें थैंक्स कहने आ रहा था, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे इस बेकार की ईगो और एटीट्यूड की वजह से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने तुम्हारा हाथ तोड़ दिया। अभी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे बात करने आया। लेकिन फिर से तुम्हारी इस बेफालतू की अकड़ की वजह से मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी या फिर पैर भी तोड़ सकता हूँ। जो सुनकर विंग कहता है, कि तुम मुझे एक बात बता सकते हो, जो कि तुम मुझ पर एक एहसान करो तो। जिस पर वांग जी अपने हाथ फोल्ड करके कहता है, पूछो, क्या पूछना है। जिस पर विंग कोल्डली वांग जी को घूरते हुए आराम से एक एक शब्द चबाते हुए कहता है, मुझे ये बताओ, आखिर मैंने तुमसे ऐसा कौन सा लोन लिया है, या मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिस वजह से तुम इस कॉलेज में मेरा जीना हराम कर रहे हो, जबकि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, मैं बल्कि तुमसे कभी बात भी नहीं करता, फिर भी तुम हर वक्त हर पल आते हो, मुझे परेशान करते हो, और उसमें भी मेरी गलती निकालते हो, फिर चले जाते हो। जो सुनकर वांग जी इनकी तरफ देखकर कहता है, सही कहा, तुमने मुझे कोई लोन नहीं दिया, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे कर्मों का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ। जिस पर वांग जी की तरफ देखकर
ऐसे कहता है जैसे वो वांग जी पर एहसान कर रहा हूँ। बोलो। जिस पर वांग जी कहता है मुझे तुम काफ़ी पसंद आए। जो सुनकर विंग पूछता है व्हाट डू यू मीन, क्या तुम बता सकते हो कि तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर वांग जी विंग के पास आता है। उनके बीच में सिर्फ 1 इंच का गैप रह गया था। वो विंग की आंखों में देखते हुए डार्कली कहता है पहली बार मुझे एक ऐसा अल्फा मिला है जिसे देखकर मेरी हार्ट बीट तेज़ होती है और मैं पहले समझ नहीं पाया, लेकिन तुम्हारे और मेरे इस कॉलेज में अभी 1 महीना हो चुका है हम दोनों को यहाँ एक साथ रहते हुए पढ़ते हुए, मुझे तुम्हें परेशान करते हुए, और इस 1 महीने में मुझे एक बात समझ में आ गई है। विंग जो कि उसकी आंखों में देख रहा था, वांग जी विंग की आंखों में देखते हुए तिरछे स्माइल के साथ कहता है और वो ये बात कि वी वुशियान, एक बात कान खोल कर सुन लो, आज से तुम मेरे अल्फा हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। प्यार का पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हें बुली करना मुझे पसंद है। जो सुनकर विंग वांग जी को खुद से दूर धकेलते हुए कहता है तुम लॉन वांग जी। जिस पर वांग जी हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? इसका मतलब उस तरीके से नहीं पसंद करता, बल्कि मुझे तुम्हें बुली करना पसंद है, और तुम मेरे अल्फा हो का मतलब है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैं बुली कर सकता हूँ और कोई नहीं। जो चीज़ वांग जी इतना खुश होकर बता रहा था जैसे कि उसने कोई जंग जीती हो। वहीं विंग वांग जी को देखकर गुस्सा, इरिटेट, फ्रस्ट्रेट सब कुछ हो रहा था, पर वो खुद को फिर भी काम करने की कोशिश करता है और अपना जल्दी खाना ख़त्म करता है और खुद से कहता है निकल विंग, इस पागल ओमेगा से दूर निकल, अदरवाइज़ ये खुद पागल है तुम्हें भी पागल कर देगा। जो बोलकर विंग खाना खाता है और वहाँ से निकल जाता है। विंग ने पूरे टाइम यांग यांग को एक बार भी नहीं देखा। विंग इधर उधर घूमते हुए कहता है ये यांग यांग कहाँ चली गई, मुझे उससे कुछ बात करनी थी। वो यांग यांग को ढूंढ रहा था, तभी उसे आवाज़ आती है जो कि यांग यांग की थी। यांग यांग गुस्से से कह रही थी मेरे सामने से हटो। तभी विंग को एक ओमेगा की आवाज़ आती है नहीं हटूंगी, क्या बिगाड़ोगी। जो सुनकर विंग उस तरफ जाता है जहाँ यांग यांग खड़ी थी। वहीं शांग ने यांग यांग के सामने अपने पैर अड़ा रखे थे, यानी कि उसे जाने नहीं दे रही थी, उसका रास्ता ब्लॉक कर रखा था। जो चीज़ देखकर विंग अपने मन में कहता है बड़ा मज़ा आ रहा है। मेरा बड़ा हार्ट टूटते हुए देख रही थी ना कि कितना मज़ा आ रहा था इसे, अब मैं देखता हूँ ये ओमेगा इसका क्या हाल करती है। वैसे ये दोनों तो भाई बहन है ना। हाँ, अब मज़ा आएगा। मैं चाहता हूँ मेरा हार्ट टूटा है, एक हाथ इसका भी टूटे। वहीं यांग यांग शांग को घूरते हुए कहती हैं अपना पैर हटाओ। शांग उसकी तरफ देखकर कहती है तुम हटा दो। जो बोलकर वो अपनी स्कर्ट थोड़ा सा साइड करती है। जो देखकर यांग यांग अपनी नज़रें फेर लेती है। विंग ये देखकर अपनी हंसी दबा रहा था। हालांकि विंग हंसना चाहता था, पर अपना औरा थोड़ी ना छोड़ सकता था, अपनी पर्सनैलिटी नहीं छोड़ सकता था। इस वजह से वो अपने फेस पर बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस रखने की कोशिश करता है, पर उसकी आँखों की खुशी चमक साफ साफ बता रही थी उसे सुकून मिल रहा है अपनी बहन को परेशान होता देखकर। यांग यांग शांग को घूरते हुए कहती है अगर तुम नहीं हटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर शांग कहती हैं हाँ, अगर मेरे लिए बुरा तुम हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जो बोलकर वो यांग यांग की शर्ट को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगती है। जो देखकर यांग यांग उसका हाथ छुड़ाती है और वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगती है। जो देखकर शांग उसके पीछे जाते हुए कहती है हे रुको। शांग जो कि यांग यांग के पीछे थी, यांग यांग उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी नज़र विंग पे पड़ती है। विंग को देखकर उसके पास जाकर कहते हैं आपका डिनर हो गया। विंग हमें सर हिलाता है, जिस पर यांग यांग कहती है चलिए यहाँ से। तभी शांग यांग यांग का हाथ पकड़ लेती है। जो देखकर यांग यांग गुस्से से शांग का हाथ झटक कर कहती है मैंने कहा ना मुझे हाथ मत लगाओ, समझ में नहीं आता। जिस पर शांग अपने हाथ को देखती है जिसे यांग यांग ने झटक दिया था, और वो गुस्से से कहती है तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें रुकना चाहिए, मेरी बात सुननी चाहिए। जिस पर यांग यांग कहती है और अगर मैं ना रुकूँ तब। जिस पर
शांगशांग कहते हैं अगर तुम नहीं रुकोगी तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली तो हूँ नहीं। जिस पर यांग यांग कहती है कर लो जो तुम्हें करना है। जो बोलकर वहाँ से जाने लगती है तभी शांगशांग गुस्से से कहती है यांग यांग, लेकिन यांग यांग वहाँ से चली जाती है। विंग जाते हुए कहता है तुम्हें उसे थोड़ा और परेशान करना चाहिए। जो सुनकर शांगशांग विंग की तरफ देखती है और पूछती है क्या आप दोनों भाई बहन नहीं है। जिस पर विंग कहता है हाँ है तो सही। जिस पर शांगशांग पूछती है तो फिर आप क्यों चाहते हो कि मैं आपकी बहन को परेशान करूं। जिस पर विंग कहता है क्योंकि उसे मुझे परेशान होते देखने में बड़ा मज़ा आता है और ये चीज़ मैं भी एंजॉय करना चाहता हूँ। जो सुनकर शांगशांग विंग को अजीब नज़रों से देखती है। जो देखकर विंग कहता है तुम नहीं समझोगी। जो बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं शांगशांग जो है वहाँ खड़ी हुई थी कंफ्यूज थी। तभी वहाँ पर वांगजी आता है और पूछता है क्या तुमने उस पागल अल्फ़ा को यहाँ देखा। जिस पर शांगशांग कहती है हाँ अभी अभी गया है दूसरी पागल अल्फ़ा को लेकर। जिस पर वांगजी कहता है हाँ ये दोनों ही पागल हैं। फिर शांगशांग के दिमाग में अचानक से कुछ आता है जो उसके दिमाग में शायद बहुत टाइम से था। वो पूछती है गगा कल फादर ने आपको फ़ोन क्यों किया था। जिस पर वो कहते हैं इस अल्फ़ा की कंप्लेन करने के लिए। जिस पर वो पूछती है कि इसके पेरेंट्स घर पर आए थे। जिस पर वांगजी कहता है मुझे नहीं पता, मैंने उसके बाद फादर से बात नहीं की। जो सुनकर शांगशांग कहती है गगा हमें पता करना चाहिए कि ये क्या फादर को जानते हैं। अगर हाँ तो हम इन्हें जितना बुली कर रहे हैं ये इस बारे में फादर को बता देंगे। जिस पर वांगजी को भी इसकी बात सही लगती है और वो दोनों इनके बारे में पता करने के बारे में सोचते हैं। इसके लिए वो शुयांग से कहते हैं क्योंकि शुयांग एक हैकर भी था और शुयांग इस काम के लिए साफ साफ मना कर देता है। उसे पता चलता है कि उसे किसके बारे में पता करना है और वो मना करके कहता है कि मैं सबके बारे में पता कर सकता हूँ लेकिन इनके बारे में नहीं। जो सुनकर शांगशांग को शुयांग पर शक होता है और वो वांगजी की तरफ देख कर कहती है गगा मुझे लगता है शुयांग इनके बारे में सब कुछ जानता है। जिस पर वांगजी कहता है लगता क्या, मुझे तो पता है कि सबको जानता है पर ये हमें बताना नहीं चाहता। इसके लिए वो फिर उस पर्सन को देखती है जिससे शुयांग पसंद करता है जो कि उनका नहीं बल्कि शाओ शिनचैंग था। शाओ शिनचैंग उन दोनों ओमेगास की नज़रें अपने ऊपर देखकर कहता है मैं कुछ नहीं करने वाला। जिस पर वांगजी कहता है कुछ नहीं करने वाला तुम्हें करना पड़ेगा। जिस पर शाओ शिनचैंग मना करता है लेकिन वांगजी उसे कैसे न कैसे मना लेता है और फिर शाओ शिनचैंग शुयांग से यांग यांग और विंग के बारे में पता करता है जहां वो शाओ शिनचैंग को थोड़ी बहुत ही डिटेल्स देता है। सारी डिटेल्स वो उसे भी नहीं बताता। शाओ शिनचैंग ये डिटेल्स वांगजी को बता देता है। जो सुनकर वांगजी कहता है ये दोनों अमेरिका से आए हैं। वी सरनेम कौन है ये, अभी तक पूरी डिटेल्स नहीं आई और इनके पेरेंट्स यहाँ नहीं रहते, इसका मतलब फादर सिर्फ इन्हें जानते हैं। जिस पर शांगशांग कहते हैं गगा छोड़िए इन सबको, हमें पहले शायद फादर से ही बात करनी होगी। जिस पर वांगजी कहता है ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही वो दोनों यांग और विंग के बारे में पता करते हैं और उन्हें बुली भी करते हैं। विंग और यांग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे लेकिन अपने फादर की वजह से वो कुछ नहीं करते। 1 महीने बाद उन्हें पता चलता है उनके पेरेंट्स जो कि वापस चाइना आ रहे हैं। वो लोग इसके लिए तैयार थे लेकिन जब 1 महीना हो जाता है तब उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं आते। जो देखकर वो मिस्टर लैन से पूछने की सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ लैन मैंशन में मिस्टर लैन और मैडम लैन जो कि अपने सोफे पर बैठी हुई थी तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। वो जब डोर ओपन करती है तो वहाँ पर 2 पर्सन खड़े हुए थे। उन्हें देखकर मैडम लैन बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो उछलते हुए अपनी फ्रेंड को यानी कि कांगसे सेरन को गले लगाते हुए कहती है कांगसे तुम वापस आ गई। जो सुनकर कांगसे स्माइल करती है और वहीं वी चांग से मैडम लैन को देखकर कहते हैं तुम कैसी हो। जो सुनकर वो वी चांगसे को देखकर कहती है मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा हुआ तुम दोनों अमेरिका से वापस आ गए, तुम्हें पता है हमने तुम्हें कितना मिस किया। जिस पर वी चांग से कहते हैं हमने भी तुम्हें मिस किया।
जब बोलकर वो लोग अंदर आते हैं जहाँ पर लैन कुरैन बैठे हुए थे। अपने दोस्त को, अपने यार को देखकर वो उसके पास जाते हैं और उसे टाइटली हक कर लेते हैं। वो दोनों अल्फ़ा एक दूसरे को बहुत टाइटली और बहुत टाइम तक हक करके रखते हैं। वहीं दोनों ओमेगास ने भी एक दूसरे को हक किया हुआ था। आखिर इतने सालों बाद ये मिले थे। ये दोस्ती आज भी उतनी ही गहरी थी जितनी सालों पहले थी। आज भी उनका बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग था। चांग से लैन कुरैन के शोल्डर्स को थपथपाते हुए कहते हैं, मेरा दोस्त आज भी बिल्कुल पहले की तरह हैंडसम, फिट एंड फाइन है। जिस पर लैन कुरैन भी विचांग से कहते हैं, हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं भी फिट एंड फाइन हूँ और तुम भी। जो बोलकर वो दोनों हंसने लगते हैं। वहीं दोनों ओमेगास वहाँ पर अपने अल्फा को देखकर काफ़ी खुश थी और दोनों आपस में भी बातें करने लगती हैं। लैन कुरैन कहते हैं, तुम सीधा यहाँ आए हो? जिस पर विचांग से कहते हैं, हाँ सबसे पहले मैं अपने दोस्त से ही मिलने आऊँगा और किससे। जिस पर वो कहते हैं, हमें लगा कि तुम भी मेंशन जाओगे और हम वहाँ आएंगे तुमसे मिलने। जिस पर विचांग से कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम लोगों से मिलने आया हूँ तो पहले मैं तुमसे मिलूँगा। फिर वो उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। इसके बाद लैन कुरैन कहते हैं, तुम्हें अब अपने मेंशन भी जाना चाहिए, आखिर वहाँ तुम्हारे बच्चे होंगे। जिस पर चांग से कहते हैं, क्या उन दोनों ने यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की ना। जिस पर लैन कुरैन स्माइल करके कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, वो दोनों तो बहुत अच्छे और बहुत प्यारे बच्चे हैं। जिस पर मैडम लैन भी कहती है, हाँ बिल्कुल, मैंने इतने इनोसेंट और इतने ज़्यादा रूल्स फॉलो करने वाले बच्चे आज तक नहीं देखे। तुम्हें पता है वो दोनों हर किसी से बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। जो सुनकर विचांग से कहते हैं, हाँ जैसी उम्मीद मैंने की थी, उन दोनों ने मेरी बात का मान रखा। जो सुनकर लैन कुरैन कहते हैं, तुम पहले ही जब वो पैदा हुए थे तुम हमेशा कहते थे ये दोनों शैतान बनेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें दो एंजल्स मिले हैं और शैतान मेरी गोद में आ गए। जो सुनकर विचांग से को याद आता है और वो उससे पूछते हैं, वैसे तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? हमें इतना टाइम हो गया, हमने अभी तक उन्हें नहीं देखा। जो सुनकर लैन कुरैन कहते हैं, वो दोनों हॉस्टल में हैं। जिस पर जंग से शौक होकर पूछते हैं, हॉस्टल? लेकिन क्यों? क्या वो कहीं और पढ़ाई कर रहे हैं? क्या किसी और सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं? जिस पर लैन कुरैन ना करते हैं और उन्हें कहते हैं कि उनकी सज़ा है, वो 6 महीने तक हॉस्टल में रहेंगे। जो सुनकर मिस्टर वी कहते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसे अपने बच्चों को अपने आप से दूर नहीं रख सकते, तुम्हें उन्हें अपने मेंशन लाना चाहिए। जब लैन कुरैन फिर भी नहीं मानते, विचांग से उन्हें थोड़ा समझाते हैं, जिसके लिए लैन कुरैन मान जाते हैं और वो अपने बच्चों को लाने के लिए मान जाते हैं। उनके सामने ही उन्हें फ़ोन करते हैं, क्योंकि विचांग से को बिल्कुल यकीन नहीं था। फ़ोन कर वो वांगजी और शैंग को वापस लैन मेंशन बुला लेते हैं। वहीं विचांग से कहते हैं, वैसे तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए। जिस पर लैन कुरैन कहते हैं, हाँ बड़े हो गए और मैं चाहता हूँ कि अब मैं इन दोनों की मैरिज कर दूँ। जिस पर विचांग से पूछते हैं, क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? जिस पर लैन कुरैन थोड़ा परेशान होकर कहते हैं, हाँ। और ये सुनकर मैडम लैन भी थोड़ा परेशान हो जाती है। कांग से सरन उनसे पूछती है, आखिर बात क्या है? जिस पर लैन कुरैन खड़े होकर कहते हैं, बात बहुत सिंपल है, तुम तो जानते हो वेंस को। जिस पर चांग से का फेस भी सीरियस हो जाता है और वह कहते हैं, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ, उनकी वजह से ही मुझे चाइना छोड़कर जाना पड़ा। अगर वो लोग मेरे अगेंस्ट नहीं जाते तो मुझे चाइना नहीं छोड़ना पड़ता। वो लोग मुझे टारगेट कर रहे थे, जिस वजह से मुझे चाइना छोड़ना पड़ा। और उनका टारगेट मैं नहीं बल्कि मेरी वाइफ थी, क्योंकि मैंने कांगसे से शादी की और वो उस वैन रूहान से शादी करने वाली थी। उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी वैन रूहान से फिक्स की थी, लेकिन मैं और कांग से एक दूसरे से प्यार करते थे और मैंने उससे शादी की। ये चीज़ वैन रूहान को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने मुझे बर्बाद करने की ठाना, और जिस वजह से उसने वो किया भी, एक तरीके से उसने मुझे बर्बाद ही कर दिया। और इस वजह से मुझे ये सब छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। जिस पर कांग से भी परेशान हो जाती हैं अपनी पुरानी यादों से। वहीं
लेट कुरैन कहते हैं हाँ, उसने पहले तुम्हें और कांगसे को टारगेट किया, जिस पर विचांग से गुस्से से पूछते हैं आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या इस पर उन्होंने तो तुम्हें, जिस पर लेट कुरैन अपना सर हिलाकर कहते हैं जब से उन्हें पता चला था कि हम दोनों दोस्त हैं, तुम तो अमेरिका चले गए, उन्होंने फिर मुझे टारगेट किया, लेकिन मेरा एम्पायर बहुत बड़ा था, मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी थी, इस वजह से वो मुझे कुछ हार्म नहीं कर पाए और मैंने उन्हें दगा दिया। लेकिन मैं ये कब तक करता, जब वैन रोहान अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया तो उसने दूसरा टारगेट चूज़ किया, मेरे बच्चों को, जिस पर विचांग से पूछते हैं तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर लेट कुरैन कहते हैं मैं वही बता रहा हूँ जो सच है, उन्होंने वांग जी और मेरी बेटी शांग दोनों को टारगेट करने का सोचा है। मुझे अपनी सोर्सेज से पता चला है कि वो अपने दोनों बच्चों की शादी मेरे दोनों बच्चों से ज़बरदस्ती करवाना चाहता है। हालांकि मैं उसे हर बार इस काम को करने में नाकाम करता आ रहा हूँ, लेकिन आखिर मैं ये कब तक कर सकता हूँ। मुझे उन दोनों के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो दोनों हमेशा के लिए सेफ रहे। जो सुनकर विचांग से कहते हैं तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे, वैसे भी वो बच्चे मेरे भी हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे उस वैन रोहान के साथ और भी ज़्यादा बुरा करना पड़े। और अब तो मैं वापस आ चुका हूँ, इस बार पुराना और नया दोनों हिसाब बराबर होगा। जो सुनकर लेट कुरैन अपने दोस्त को देखकर कहते हैं मैं भी यही चाहता हूँ, उस इंसान ने मेरे दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से मेरे दोनों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो। हालांकि वांग जी और शांग शरारती हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उनकी लाइफ में वो दोनों शैतान आए। उन दोनों की वजह से मेरे दोस्त की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई। वो अगर मेरे बच्चों के लाइफ पार्टनर्स बन गए तो पता नहीं वो मेरे बच्चों की लाइफ का क्या हाल करेंगे। जो बोलकर लेट कुरैन काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अपने दोस्त को ऐसे परेशान देखकर विचांग से उन्हें हक कर लेते हैं और उनकी पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं मुझे नहीं पता था कि मेरे यहाँ से जाने पर तुम्हारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, अब मैं वापस आ गया हूँ। मैं उसे वो सबक सिखाऊंगा कि उसने जो सोचा है वो कभी नहीं कर पाएगा। जिस पर लेट कुरैन बस अपने सर को हिलाते हैं, फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहते हैं मैं भी कैसी बातें करने लग गया, आखिर अब तुम्हें भी वापस जाना चाहिए, तुम्हारे बच्चे घर पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जो सुनकर लेट कुरैन की बात सुनकर विचांग से कहते हैं क्या तुम ठीक हो। लेट कुरैन हमें सर हिलाते हैं, जिस पर विचांग से और कांगसे सरन वहाँ से उठते हुए कहते हैं हम दोनों जल्दी ही डिनर पर मिलेंगे। जिस पर वो कहते हैं हाँ, चारों बच्चों के साथ जो बोलकर वो स्माइल करते हैं। फिर विचांग से और कांगसे सरन वहाँ से निकल जाते हैं। विचांग से कार चलाते हुए कहते हैं मुझे नहीं पता था सिचुएशन अभी भी इतनी बुरी है। जो सुनकर कांगसे सरन कहती हैं ये सब मेरी गलती है, मुझे अपने फादर को साफ साफ मना कर देना चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरे फादर को इस तरीके से मैनिपुलेट करेगा। ये कहकर उनकी आंखों में आंसू हो जाते हैं। जो देखकर विचांग से अपनी वाइफ को हक करके कहते हैं तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। जिस पर कांगसे सरन कहती है मेरी वजह से कुरैन की भी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई। जो सुनकर विचांग से कहते हैं तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब गलती उस वैन रोहान की है और उसे इस चीज़ का पे तो करना पड़ेगा। जो बोलकर वो दोनों फिर अपने घर तक पहुंच जाते हैं। कार से बाहर आते हैं। कांगसे सरन की आंखों में अभी भी आंसू थे। वो अंदर आती हैं, तभी उन्हें सोफे पर विंग बैठा हुआ मिलता है। विंग सोफे पर बैठा हुआ था, वहीं यांग भी टेबल के पास बैठी हुई थी। वो दोनों जब किसी के कदमों की आहट सुनते हैं वो उस तरफ देखते हैं जहाँ विचांग से और कांगसे सरन खड़े हुए थे। कांगसे अपने फेस को दूसरी तरफ करती है, अपने आंसू साफ करती है। विंग अपने पेरेंट्स को देखकर उनके पास जाता है। यांग भी अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। वो दोनों अपने फादर को
ग्रीट करते हैं। मदर को भी कंग से अपने दोनों बच्चों को हक करके कहती है, मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया। जिस पर वो दोनों भी कहते हैं, हमने भी आपको बहुत मिस किया मदर। जिस पर कंग से कहती हैं, तुम दोनों कैसे हो? दोनों स्माइल करके कहते हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। वहीं वी चंग से अंदर आते हुए सोफे पर बैठकर पूछते हैं, मैंने जो कहा था तुमने वो किया? जिस पर वो दोनों कहते हैं, हाँ हम दोनों गुड पर्सन बनकर रहे। जिस पर चांग से कहते हैं, अच्छा किया, कुरान ने मुझे बता दिया कि तुमने यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, वरना मैं इस बार तुम दोनों की हड्डियाँ तोड़ देता। जिस पर यांग यांग अपनी स्माइल दबाती है, जैसे वो कहने वाली हो, ज़रूरत नहीं है, पहले ही भाई की हड्डी टूट चुकी है। लेकिन फिर वो अपने फादर की तरफ देखती हैं। चांग से थोड़े गंभीर थे, उनके दिमाग में कुछ चल रहा था। फिर वो अपनी वाइफ से कहते हैं, तुम जाकर रेस्ट करो। वो भी वहाँ से चली जाती हैं और वहीं वो लोग अपने फादर को देखते हैं, क्योंकि उनके मदर को भेजकर उनके फादर ज़रूर उनसे कुछ बात करेंगे। वो दोनों वहीं अपने फादर के पास बैठ जाते हैं। उनके फादर उन्हें देखते हुए पूछते हैं, क्या तुम्हें वैन रूहान याद है? जिस पर वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। जांग से कहते हैं, उसने लैन कुरान की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करी है। जिस पर वो दोनों फिर से हाँ में सर हिलाते हैं। जिस पर वैन विचांग से कहते हैं, कुरान ने कहा था कि तुम दोनों ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, फिर तुम्हें इस बारे में कैसा पता? जांग से उनसे बात करते हैं, जहां वो उन्हें लैन कुरान के बारे में बताते हैं। जिस पर वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं, जो देखकर विचांग से कहते हैं, लैन कुरान ने कहा था कि तुम दोनों ने कोई गड़बड़ नहीं की, फिर तुम्हें वैन रूहान के बारे में कैसे पता? और तुम्हें कैसे पता कि वो लैन कुरान को परेशान कर रहा है? जिस पर वो दोनों कोई जवाब नहीं देते। जिस पर चांग से थोड़ा स्ट्रिक्टली पूछते हैं, क्या किया है तुम दोनों ने? जिस पर वो दोनों अपने फादर को देखकर कहते हैं, कुछ भी नहीं, आपने कहा था गुड पर्सन बनने का, हम तो यहाँ गुड पर्सन की तरह रह रहे थे। जिस पर चांग से कहते हैं, ये अपना शरीफों वाला मैटर अपनी मदर को या फिर बाकी लोगों को दिखाया करो, मुझे नहीं। जिस पर वो दोनों आराम से कहते हैं, फादर हम सच कह रहे हैं। जिस पर चांग से कहते हैं, काश ये सच ही हो, अगर मुझे इसमें पता चला कि तुम दोनों ने सच में कुछ किया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर वो दोनों कोई जवाब नहीं देते और विचांग से फिर उन दोनों को वहीं छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं कि मुझे बाद में तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन बाद में तुम्हें कुछ काम करवाना है, मुझे तुमसे कुछ काम है। जिस पर वो दोनों हाँ कहते हैं और विचांग से वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं। यांग यांग विंग की तरफ देख कर कहती है, फादर कुछ परेशान लग रहे थे। जिस पर विंग कहता है, मैंने मदर की भी आंखों में आंसू देखे। जो सुनकर यांग यांग पूछती है, क्या कुछ हुआ है? जिस पर विंग कहता है, लगता है हुआ है, और फादर ज़रूर उस काम में हमें भी शामिल करेंगे। जिस पर यांग यांग कहती है, अगर ये काम डेंजरस हुआ तो तभी फादर हमें शामिल करेंगे। जिस पर विंग कहता है, तुम ध्यान रखना कि फादर जब भी इस बारे में बात करें हमें उसे रिकॉर्ड करना है। जिस पर यांग कहती है, हाँ इस बार हम फादर के बहकावे में नहीं आएंगे। जो बोलकर वो दोनों वहाँ से उठकर अपने अपने रूम में जाते हैं और थोड़ा आराम कर फिर सो जाते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।